स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक खनिज लवण पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं बहुत सारे पोषक तत्व पढ़ा चुका हूं, यानी कि प्रोटीन पढ़ा चुका हूं, वसा पढ़ा चुका हूं, विटामिन पढ़ा चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुका हूं। तो इस वीडियो में आज खनिज लवण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि खनिज लवण क्या होता है, फिर इसके इस्तेमाल कहाँ क्या इससे क्या मिलता है, और इसके नहीं मिलने से यानी कि खनिज लवण अगर हमारे शरीर में नहीं उपलब्ध रहेगा, कमी हो जाएगी तो कौन कौन से बीमारी होगा वो मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज लवण कि खनिज लवण होता क्या है। हम लोग भी सुनते रहते हैं खनिज लवण, और इसके बारे में थोड़ा पढ़े भी है। केमिस्ट्री में अम्ल जो क्या बोलते हैं कि धातु अधातु वाला चैप्टर जो है, और उसमें खनिज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ खनिज क्या होता है। देखिए, खनिज ख का मतलब हो गया खोद कर, ठीक है, खनन करके। ख का मतलब खनन करके, खोद करके, और नीच मतलब निकाला हुआ संपत्ति, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जिसे हम लोग ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, ठीक है, या खनन करके निकालते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। तो आपके सर कौन कौन से पदार्थ को हम लोग खन के निकालते हैं? तो आप लोहा को खन कर निकालते हैं, लोहा खनिज हो गया। फिर आपको क्या बोलते हैं कि एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सब क्या है? खनिज है। सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? खनिज है। ये सब को हम लोग ज़मीन से अंदर से खोद कर निकालते हैं। ये सब प्रकृति में उपलब्ध मतलब रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो तो सर लोहा तो कहाँ खन के निकालता है, मैं तो दुकान में देखता पड़ रहा था। लेकिन दुकान में भी जो लोहा है, जो खनिज है, उसको भी ज़मीन से खोद कर ही निकाला जाता है। उसको माइनिंग बोलते हैं, साफ़ सफाई करके, पूरा टेम्परेचर गर्म करके, ठीक है, और बढ़िया से निष्कर्षण करके तब आपको मार्केट में, आपके दुकानों में, आपके शहरों में उपलब्ध होते हैं। ऐसे आप एक तरह से ध्यान रखिए। मान लीजिए मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकृति जो है, दुनिया है, इसमें पदार्थ मुख्यतः तीन चीज़ पर पाया जाएगा, ठीक है। एक कहाँ पाया जाएगा? एक ज़मीन के अंदर, दूसरा ज़मीन पर, और तीसरा होगा ज़मीन से ऊपर, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि प्रकृति में पदार्थ कहाँ कहाँ होता है। या तो ज़मीन का कोई भी पदार्थ ज़मीन के अंदर होगा, या तो ज़मीन पर होगा, या ज़मीन से ऊपर हवा में होगा। तीनों जगह रहता है ना, ठीक है। तो खनिज हम लोग उसको बोलते हैं जो ज़मीन के अंदर रहता है, उसको खोद कर निकालते हैं, ठीक है। KGF मूवी आया था जो सोना को खोद कर निकाला जा रहा था। तो क्या सोना भी खनिज है? अब बात आती कि लवण सर क्या होता है। तो लवण भी क्या है? लवण का भी हम लोग खनन करके निकालते हैं, लेकिन लवण का स्वाद जो होता है नमकीन होता है। तो कि सर नमक हो जाएगा लवण? हाँ, नमक आपका लवण है, ठीक है। मतलब नमक क्या है? लवण है, यानी कि जो नमकीन रहेगा, स्वाद में खरा, तो जो प्राप्त होगा उसको हम लोग लवण बोलते हैं, ठीक है। तो खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सर जिस प्रकार से आप पूछिएगा कि सर जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता था, प्रोटीन से एनर्जी मिलता था, वसा से भी एनर्जी मिलता था, तो खनिज लवण से भी एनर्जी मिलता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगा कि खनिज लवण से एनर्जी नहीं मिलेगा। तो फिर सर हम लोग खनिज लवण लेंगे क्यों? तो ये भी विटामिन की तरह ही उत्प्रेरक काम करेगा, ठीक है, किसी एंजाइम को बनाने में हेल्पफुल रहेगा। समझ रहे हैं? यानी कि खनिज लवण जो है ये आपको एनर्जी तो प्रोवाइड जनरली नहीं कराएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करा सकता है, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। बस ये क्या करता है, विटामिन की तरह ही जैव प्रक्रम को, यानी कि जो अंग है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प करता है, और कुछ कुछ एंजाइम बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन भी एक तरह से देखिएगा तो उसमें भी मूलतः क्या होता है, जो जैव रासायनिक पदार्थ होता है वो एक से खनिज पदार्थ रहता है, ठीक है। अब चलिए चर्चा करते हैं कुछ खनिज पदार्थों की, खनिज लवण पदार्थों की, ठीक है। चलिए अब आपको फर्स्ट चर्चा करते हैं आयोडीन की। आयोडीन ये क्या है? खनिज लवण है, यानी कि खनिज तो है, इन जो खन कर निकालते हैं, साथ में ये नमकीन भी होगा, ठीक है। अब कैसा? तो आयोडीन हमारे इसमें क्यों जरूरत है?
हम लोग आयोडीन कहाँ खाते हैं? तो हम लोग जो नमक खाते हैं ना, क्या बोलते हैं कि टाटा नमक, कुछ कुछ नमक आता है, नाम मेरे को नहीं याद है। तो जो नमक खाते हैं उस नमक में ये आयोडीन मिला होता है। पहले जो हम लोग नमक खाते थे और उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती थी, ठीक है। तो सर कहिए आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या चीज़ हो सकता है? देखिए, आयोडीन नहीं खाने से या आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगा तो आपको एक घेगा रोग बोलते हैं, घेगा, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर रोग डिजीज बोलते हैं, ठीक है। सर घेगा रोग क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, घेगा रोग में क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति का गर्दन है, ये जो गर्दन है तो ये यहाँ क्या कर फूल जाएगा, गोल गुलठी टाइप का हो जाएगा, गोल बहुत बड़ा गुलठी टाइप का हो जाएगा। गुलठी उसको मतलब मांस का लोदा हो जाएगा, तो मतलब कि मांस का हो जाएगा, उसको दबाइएगा तो बज्जर टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी को गुलठी बोलेंगे। तो गर्दन में हो जाएगा। किसी किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे जिसको घेगा रोग हो चुका है, वो गर्दन पर रुमाल बांधे रहेगा। तो रुमाल को हटा कर देखिएगा, ऐसे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो पर उसको गुलठी टाइप का दिखाई देगा, गोल टाइप का दिखाई देगा, बहुत बड़ा हो गया रहता है। तो वही क्या है, घेगा रोग है। अच्छा, तो उसको तो उसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ऐसे बड़ा गुलठी टाइप का हो गया है। प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पहली बात है कि आपको शरीर का आकार चेंज हो गया। आपके सर मेरे पास 2 हाथ है, एक और हाथ लटक जाएगा तो उसे क्या बीमारी हो जाएगा? तो उससे भी बीमारी है, ठीक है। और उससे बीमारी क्या है कि पहले शरीर बेढंग दिखेगा, मतलब कि जैसा मानव का रूप दिखाई देना चाहिए वैसा दिखेगा तो नहीं। फिर उसके बाद है कि जो नया आपका हाथ बना रहेगा वो क्या करेगा, कुचका न रहेगा, तो भोजन लेगा, तो आपका जो बचा हुआ भोजन उससे हेल्प लेगा, ठीक है। और वो भी क्या करे, ग्रो कर सकता है, ठीक है। और अन्य जो अंग है उसको प्रभावित कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसी प्रकार घेगा जो रोग होता है उससे व्यक्ति का शरीर जो होता है बेढंग दिखने लगता है, अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, मतलब मानव से हट के दिखने लगता है, ठीक है। और ऊपर से ये घेगा रोग जो है उसको बहुत सारा बीमारी भी करता है, ठीक है। क्योंकि बीमारी करेगा ही, क्योंकि ये कुछ एनर्जी लेगा, ये दूसरे अंग को प्रभावित करेगा ही। और दूसरा अंग प्रभावित होगा तो वो अपना काम सुचारू ढंग से नहीं कर पाएगा और आपको क्या होगा कि बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो घेगा रोग समझ गए। लेकिन सर घेगा रोग नमक की कमी से कैसे हो जाता, सॉरी आयोडीन की कमी से कैसे हो जाता है? आप सोचोगे सर हम जान गए सर कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। घेगा रोग में ग्वाइटर क्या बोलते, ग्वाइटर घेग निकल जाता है, गुलठी टाइप का निकल जाता है और बेढंग दिखाई देता है शरीर को, और अन्य अंग को प्रभावित करता है और वो अपना काम बंद कर उसमें डिस्टर्ब आता है, इसलिए बहुत सारा बीमारी हो जाता है। लेकिन सर आयोडीन की कमी से घेगा कैसे हो जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। सर आप क्या चर्चा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं कहूँगा आप सुनते रहिए, आप पूरा लिंकेज करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथि, बस प्लेटफॉर्म से नहीं हटिएगा, हटने का मतलब है कि टॉपिक से नहीं हटिएगा, मैं कहाँ से शुरू किया हुआ था। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं और इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। धन्यवाद।